आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम संडे स्कूल शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में जब हम आते हैं पिता, विनम्रता पूर्वक आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, हम एक एक से प्रभु आप वचन के द्वारा बातें करें। अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं, तीसरी क्लास में जब हम आए हैं, तीसरी क्लास में हम जैसे हमने पहली और दूसरी क्लास में हम लोग पहले पुराना नियम और फिर नया नियम देख रहे थे। अब हम तीसरी क्लास में पहले नए नियम से अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम पुराने नियम में जाएंगे। तो हम वचन से देखते वक्त आज हम जो देखने जा रहे हैं, आज का विषय है स्वर्गदूत को मरियम को दर्शन, यानी स्वर्गदूत मरियम को दर्शन देता। तो इस घटना में हम जाते वक्त सबसे पहला है कि अगर आपके घर परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है तो कैसा महसूस होता है। हाँ, कितनी खुशी की एक बात होती है, कितना आनंद होता है चारों तरफ घर में। हाँ, घर में अच्छे अच्छे खाने के व्यंजन बनाए जाते हैं, है ना, और कितना एक खुशी का समय होता है। हाँ, सब लोगों को खुशखबरी देते हैं फ़ोन कर करके कि बच्चे का जन्म हुआ है। तो ऐसे ही आपको मालूम है एक घटना जो घटती है बहुत समय पहले की बात है। जो ये घटना इज़राइल में एक नाज़रत नाम की एक जगह जो गलील में थी, वहाँ पर ये घटना घट रही है। आपको मालूम है यहूदा के लोग, जो यहूदा प्रांत के लोग थे, वो नाज़रत के रहने वाले लोगों को पवित्र नहीं मानते थे, क्योंकि नाज़रत में ना केवल यहूदी लोग रहते थे बल्कि अन्य जाति लोग भी रहते थे। इसलिए वो लोग तुच्छ समझते थे नाज़रत के लोगों को कि ये लोग बहुत ही बेकार है। लेकिन आपको मालूम है जब वचन में हम पढ़ते हैं कि जो नाज़रत, पूरा इज़राइल जिस नाज़रत को तुच्छ समझता था, सारे यहूदी जिस नाज़रत को तुच्छ समझते थे, बहुत समय पहले की बात है, उसी गलील के नाज़रत में एक कन्या, एक लड़की को परमेश्वर ने चुना, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम मरियम था। और वचन में जब हम पढ़ते हैं, मरियम का स्वभाव बड़ी नम्र स्वभाव की, परमेश्वर का आदर करने वाली और एक आज्ञाकारी एक कन्या थी। और आपको मालूम है वचन में जब हम पढ़ते हैं, उसका विवाह यूसुफ के साथ होने वाला था। और यूसुफ, वचन में जब हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, जब हम पढ़ते हैं, यूसुफ एक भला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला और बहुत ही दयालु व्यक्ति था। लेकिन जब हम देखते हैं वो ये मरियम और यूसुफ दोनों के दोनों जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है मरियम और यूसुफ दोनों के दोनों बहुत ही गरीब थे। तो यूसुफ क्या काम करता था? यूसुफ बढ़ई का काम करता था। बढ़ई कौन लोग होते हैं? बढ़ई लोग आप जानते हैं, जो टेबल बनाना, फर्नीचर के जितने भी काम है ना, लकड़ी के एक एक चीज बना कर देना, वो काम कौन करता था? बढ़ई, ये यूसुफ करता था बढ़ई का काम। और आपको मालूम है मरियम और यूसुफ दोनों की मंगनी हो चुकी थी। और आपको मालूम है मंगनी, यहाँ पे रिश्ता लगाना या मंगनी करना और यहूदियों में मंगनी करना, दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पर रिश्ता लगाया है तो कभी भी तोड़ भी सकते हैं, है ना। लेकिन यहूदियों में, इजरायलियों में क्या प्रथा थी कि अगर आपका रिश्ता हो गया, आपकी मंगनी हो गई, इसका मतलब है आप दोनों पति पत्नी की तरह हो और एक साथ, बेशक एक साथ नहीं रहते, लेकिन क्या कहलाते थे? पति पत्नी ही कहलाते थे। और अगर छोड़ना है तो तलाक देना पड़ता था, डिवोर्स देना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ पर हम जब देखते हैं इतना एक बहुत ही एक बड़ी बात थी। तो आपको मालूम है, लेकिन मरियम और यूसुफ दोनों के दोनों राजा दाऊद के वंशज के थे। हमने दाऊद के बारे में पढ़ा, परमेश्वर ने उसे एक अभिषिक्त राजा के तौर पर इजराइल का क्या बनाया था? राजा बनाया था। तो यूसुफ, राजा दाऊद के बहुत पुत्र थे। दाऊद के बहुत पुत्रों में से यूसुफ राजा सुलेमान के पुत्रों में से आया। और वहीं मरियम नातान की परपोती थी। ठीक है, यूसुफ राजा सुलेमान का परपोता था, तो मरियम नातान की परपोती थी। तो एक दिन की बात है जब मरियम, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक चीज समझने की बात है। आप समझना कि मरियम, कई लोग मरियम के विषय में, जैसे मैंने बताया, बड़े नम्र स्वभाव की, परमेश्वर का आदर करने वाली और आज्ञाकारी कन्या थी। लेकिन कई बार ना लोग इसे दो तरीके से ले लेते हैं। कई बार लोग मरियम को परमेश्वर से भी बड़ा बना देते हैं कि मरियम सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। और
कुछ लोग क्या बोलते हैं, मरियम को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, मरियम कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही पहलू बहुत ही गलत है। वचन में जब हम पढ़ते हैं मरियम, वचन में जब हम देखते हैं मरियम, वचन बोलता है जब सबके सब पापी हैं तो मरियम भी पापी, जन्म से पापी है, लेकिन मरियम का स्वभाव अच्छा था। हाँ, इसलिए आप वचन में हम कई जगह में पढ़ते हैं कि आप इलीशिबा को भी देखोगे, इलीशिबा भी उसका किस प्रकार से सम्मान कर रही है, मेरे प्रभु की माता, है ना। तो इसका मतलब जरूर मरियम में वो गुण थे, वो नम्रता, है ना, वो परमेश्वर का आदर, वो सब बातें गुण थे। अगर मरियम पहले से ही बहुत ही अच्छी है, बहुत ही गुणवान है, या एक तरीके से कहे कि ये परमेश्वर से भी बड़ी, इतना बड़ी है, तो स्वर्गदूत जब आता, हाँ स्वर्गदूत मैं तेरा इंतजार कर रही थी, आजा। लेकिन यहाँ पर जब वचन में पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है मरियम जब अपने छोटे से घर में थी, उसने कभी नहीं सोचा कि स्वर्गदूत घर में आएगा। अचानक से स्वर्गदूत आ गया, और स्वर्गदूत आकर क्या बोलता है, मरियम भयभीत ना हो, परमेश्वर ने तुझे चुना है और तेरे द्वारा क्या होने वाला है, एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है, और तो वो जो होगा वो स्वयं किसका पुत्र होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा। और जब वो बेटा उत्पन्न हो जाए तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। आप सोचो ना, आप कुछ काम कर रहे हो, है ना, काम करते हो, अचानक से एक स्वर्गदूत आ जाए, लाइट चमके, क्या होगा, है ना, हालत खराब हो जाएगी। हमारा तो एक तरीके से कहे तो दिमाग ही स्टॉप हो जाएगा, क्या बोलूं मेरे पास, है, डर भी लगेगा, दिमाग भी स्टॉप हो जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है ना। आपने सोचा भी नहीं होगा। उसी प्रकार सोचो, मरियम ने भी सोचा तक नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब पूरा इज़राइल नाजरत को तुच्छ समझता, परमेश्वर ने उसी जगह से एक मरियम को क्या किया, चुना, और उसके द्वारा जगत के उद्धार करता, है ना, प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसको चुना कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसके द्वारा होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम देखते हैं, और आपको यहाँ पर जब मालूम चलते हैं, मरियम कोई बहुत ही बड़ी उम्र वाली लड़की नहीं थी, जवान लड़की थी वो भी। और ये एक हैरान कर देने वाली घटना मरियम के जीवन में भी हुई, है ना। तो यहाँ पर हम आगे जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि स्वर्गदूत ने आके जब उसको बोला कि मरियम ये होने वाला है, तो मरियम को इतना तो मालूम था, वचन में जब हम इतिहास भी जब पढ़ते हैं इजरायलियों का, उनको इतना तो मालूम था कि परमेश्वर एक मसीहा को भेजने वाला है, परमेश्वर एक उद्धारकर्ता को भेजने वाला है। लेकिन मरियम ने कभी सपने में नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे उस चीज के लिए क्या करेगा, चुनेगा। इससे हमें क्या एक बात मालूम चलता है, अगर हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को प्रसन्नदायक अगर जीवन जिए, हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर जीवन जिए, हम सोच भी नहीं सकते परमेश्वर क्या कर सकता है। मरियम ने सपने में नहीं सोचा कि वो प्रभु यीशु मसीह की क्या बनने वाली है, माँ बनने वाली है, उस उद्धारकर्ता की माँ बनने वाली है। परमेश्वर ने उसको, बेशक आप समझना एक तरीके से कहें तो ये प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तौर पर बाहर से कहने के लिए वो माता, लेकिन असली में वो क्या नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह की माता नहीं थी, है ना। बाहर से कहने को वो क्या थी, माता, एक लीगल तौर पर एक बाहर से कहने के लिए कि माता। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी अपने जीवन में कभी भी मरियम और यूसुफ को अपना क्या नहीं बोला, माता और पिता करके कभी नहीं बोला, क्योंकि यीशु खुद कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर का ना तो कोई माता है ना कोई पिता है ना। जब तो प्रभु यीशु, तो सवाल आता है फिर मरियम के द्वारा जन्म लिया तो मरियम माता ही हुई ना। आप समझना, मरियम, जब मरियम ने यही सवाल स्वर्गदूत से पूछा, स्वर्गदूत मैं तो कुंवारी हूँ, हाँ, मैं कैसे ये परमेश्वर का पुत्र मेरे द्वारा जन्म ले सकता है। तब स्वर्गदूत ने क्या बोला, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और जैसे आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाए, नई सृष्टि परमेश्वर ने बनाया, ऐसे ही मरियम तेरे अंदर पवित्र आत्मा एक नई सृष्टि खुद से बनाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए लिखा है वो पवित्र वस्तु है, वो पवित्र व्यक्ति है, जिसका जन्म हो रहा वो पवित्र है। क्यों? उसमें तेरा हिस्सा नहीं है, किसी का भी हिस्सा नहीं है। ये परमेश्वर के द्वारा एक नई सृष्टि है, परमेश्वर खुद उसमें आकर क्या करेगा, वास करेगा। तो इससे क्या चीज मालूम चलता है, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल क्या था, पवित्रता। जब सबके सब पापी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल क्या नहीं था, पाप का कोई भी स्वभाव कुछ भी उनमें नहीं था। तो जब ये बात हुआ तो
मरियम थोड़ी हैरान थी, लेकिन मरियम ने बड़ी नम्रता के साथ क्या बोला, मैं इस बात के लिए समर्पित करती हूँ, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, परमेश्वर को जो अच्छा लगे वो हो जाए। आपको मालूम है उस समय में यह आसान बात नहीं थी। अगर आपको मालूम है यहूदी लोगों में इतनी कठोर व्यवस्था थी कि अगर शादी से पहले कोई लड़की अगर बच्चे के साथ पाई गई तो उसको जान से मार दिया जाता था, पत्थरों के द्वारा जान से मार दिया जाता था। लेकिन उसको मालूम था मरियम को इतनी बड़ी बात हो जाएगी, अगर स्वर्गदूत चला गया कौन मेरी बातों पर विश्वास करेगा, कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा और मुझे क्या भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं जान से। लेकिन आपने सोचा मरियम ने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर कर अपनी जान को भी क्या कर दिया, दांव पर लगा दिया। हाँ, हम आगे वचन में पढ़ते हैं जब यूसुफ को मालूम चला कि अरे हम तो साथ में भी नहीं रहे और ये तो गर्भवती है, तो यूसुफ ने बोला नहीं, मैं इसको बदनाम तो नहीं करूंगा, मैं अच्छा हूं, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं पवित्र जन हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं इससे अलग हो जाऊंगा। जब यूसुफ ऐसे सोच रहा था, स्वर्गदूत उसके पास भी स्वप्न में आकर क्या बोलता है ना, स्वर्ग की मरियम ने कुछ गलत नहीं किया तो उसे अपनी पत्नी करके बना ले, उसको अपने पास रख ले, क्योंकि इसके द्वारा जो जन्म वो ले रहा है वो कौन है, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। मरियम के इसलिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात, जब यूसुफ को ये बात समझ में आई तब यूसुफ ने जाकर मरियम को अपने पास रखा। और जब मरियम ने प्रभु यीशु और उन्होंने इंतजार किया, और जब मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब उसका नाम क्या रखा गया, यीशु रखा गया। तो यहाँ पर हम क्या चीज एक बात समझते हैं कि सबसे पहला हमने क्या चीज देखा, मरियम किस वंश से संबंधित थी। हाँ, मरियम राजा दाऊद के वंश से संबंधित थी, है ना, और नातान के द्वारा आई थी। नातान की परपोती कहलाती है। तो ये क्यों राजा दाऊद से ही, क्योंकि परमेश्वर ने राजा दाऊद को वादा किया था। क्या चीज का वादा किया था कि तेरा सिंहासन सदा बना रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह भी, जब हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक बताती है प्रभु यीशु मसीह एक राजा है, तो राजा का बेटा ही क्या बन सकता है, राजा बन सकता है। तो यीशु मसीह राजा के घराने से आ रहा है और वहां से क्या कर रहा है, अगला राजा होने के लिए चुना गया। मरियम के गुण हमने देखे, है ना, नम्र स्वभाव की, परमेश्वर का आदर करने वाली और आज्ञाकारी कन्या थी, मन मर्जी करने वाली नहीं। फिर तीसरा हमने देखा यूसुफ क्या काम करता है, यूसुफ बढ़ई का काम करता था, फर्नीचर का काम करता था। फिर उसके बाद यूसुफ किसका परपोता था, राजा सुलेमान का परपोता था। फिर उसके बाद हमने देखा कि मरियम ने उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन एक दिन जिब्राइल स्वर्गदूत खुद किसके घर में के सामने आ गया, मरियम के पास आकर क्या बोलता है, मरियम परमेश्वर ने तुझे चुना है ना। डर सा आ गया होगा, लेकिन भयभीत ना हो, तो एक विशेष बालक को तो जन्म देगी। वो कौन है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसका नाम तो क्या रखना, यीशु रखना। तो इसलिए विशेष बालक क्यों कहलाया यीशु, क्योंकि वो कोई साधारण नहीं, वो अपने जन्म से ही क्या था, परमेश्वर था, जन्म से ही वो परमेश्वर था। और इसलिए यीशु मसीह के ना कोई, अगर वचन के हिसाब से देखा जाए, यीशु का ना कोई माता थी, ना कोई पिता था। दुनिया की नजर में कहने को मरियम उसकी क्या थी, माता थी, और यूसुफ उसका पिता था। मैं उम्मीद करता आपको एक छोटा सा लेसन जरूर समझ में आया होगा। आप दोबारा से इसे सुन सकते हैं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे उसमें हमारे नंबर्स भी दिए हैं, आप उनसे हमसे व्हाट्सएप में क्या भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया है। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर